दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजीव रंजन नेता जेडीयू। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले दीपक रंजन आपके साथ में। दीपक रंजन, अखिलेश यादव ने पहले कहा कि जो दे रहे हैं वही वापस दिया जाएगा, यानी जैसे व्यवहार किया जाएगा वैसे ही वापस में व्यवहार मिलेगा। इंडिया गठबंधन को बीजेपी कह रही है कि एक बड़ा झटका है और आपस में ही लड़ेंगे, तो एक तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है ना विधानसभा चुनाव के दौरान में। इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यहां पर तो आपकी एकजुटता की मिसाल कायम होनी चाहिए थी, यहां तो एकजुटता पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए पूजा जी, सभी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है कि जहां से जो चाहे वहां से चुनाव लड़े। देखिए, चाहे जनता दल जेडीयू ने वहां पर प्रत्याशी उतारे या समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वहाँ पे संगठन है, वहां पे कार्यकर्ता है, वहां पे कार्यकर्ताओं की मांग थी। हाँ ठीक है, हमारा वहां पे अलायंस नहीं आया असेंबली इलेक्शन को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि 2000 आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया मोर्चे में कहीं कोई दरार पड़ गई है या कहीं से कोई दिक्कत है। देखिए, सीनियर लीडरान की आपस में ऊपर लेवल पे बात हो चुकी है, जिसकी मालूमात इन लोगों की क्या बात हुई ना मैं समझता हूँ, ना मुझे पता होगा, ना पूजा जी आपको पता होगा। लेकिन ये जरूर है कि आपस में इन लोगों की बात हो चुकी है और 2024 को लेकर के बहुत ठोस बात हुई है। और ये भी साथ ही साथ ये भी सही है कि हम समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा अधिकार है और उसी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने देखिए वहां पे प्रत्याशी उतारा है। और पूजा जी, समाजवादी पार्टी पहले भी यहाँ पे प्रत्याशी उतारती रही है। कंपटीशन मान रहे हैं समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कंपटीशन किससे रहेगा अपनी पार्टी के विस्तार के लिए? वहां बीजेपी से रहेगा कंपटीशन, कांग्रेस से रहेगा कंपटीशन, क्योंकि जब आप एमपी की बात कर रहे हैं तो वहां पहले मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चल रहा था। अब आप लोगों की भी एंट्री हो गई। अब या तो आप लोग अपनी पार्टी के विस्तार के लिए खाना पूर्ति के लिए वहां पर गए हैं, और अगर खाना पूर्ति के लिए नहीं गए तो इसका मतलब आप भी कंपटीशन में, और कंपटीशन में तो फिर इसका मतलब दोनों पार्टी में नुकसान पहुंचाएंगे आप। देखिए पूजा जी, हम अपनी पार्टी का विस्तार करने गए, हम अपनी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ाने गए। और देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जो भी स्टेट हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी को चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, वहां से की सत्ता से बेदखल करना। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के चल रही है कि जिस सरकार ने हिंदुस्तान की महान जनता को परेशान और हैरान करने का काम किया है, उसको सत्ता से बेदखल कर रहा। हम इसी उद्देश्य को लेकर के तो यहाँ सुनिए, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई वादा खिलाफी नहीं की। अगर कांग्रेस ने कोई वादा खिलाफी नहीं की तो फिर अखिलेश का वो मुझे बयान बार बार कान में क्यों गूंज रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया, पहले बोल देते, हम आते ही नहीं, अपना पूरा डेटा आपको दिखाते नहीं। जल्दी से पूजा जी, देखिए मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन